हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा पूरे बिहार के हर एक जिले में बिहार के चुनाव एवं संगठन प्रभारी माननीय सांसद श्री अरुण भारती जी को बनाया गया है और उन्हीं के निर्देशन में बिहार के प्रत्येक जिले में संगठन की समीक्षा की जा रही है। इनके साथ में बिहार में सह संगठन प्रभारी इनके साथ बनाए गए कुमार सौरभ सिंह जी चल रहे हैं। मीडिया प्रभारी मैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना बिहार का प्रभार इन्होंने दिया है और अभी नवादा में बैठक कर करके और फिर नालंदा जिले की बैठक करने के लिए यहाँ पे माननीय सांसद महोदय के साथ हम लोग पहुँचे हैं। आगे आप लोगों को माननीय अरुण भारती जी जो सवाल आप करना चाहेंगे या जो संबोधन करना चाहेंगे मैं उनकी तरफ अपना अगर माइक के बोल दे जी बताइए। अब बताया गया यहाँ आने का कार्यक्रम क्या है, क्या रूपरेखा रहे? झारखंड चुनाव में जो हम लोगों को प्रभार मिला था, मेरी 4 सदस्य की टीम थी और जिस तरह से हम लोगों ने झारखंड चुनाव के मद्देनज़र हम लोग को जो बहुत कम समय मिला था अपनी तैयारी करने के लिए, वहाँ जो रणनीतियाँ, नीतियाँ और कार्यक्रम हम लोगों ने तय किए थे, जिसके अंतर्गत गठबंधन में हम लोग एक सीट पर चुनाव लड़े और एक डिफ़िकल्ट चुनाव झारखंड में होने के बावजूद भी हमारे जो उम्मीदवार थे जनार्दन पासवान जी, अब वो बड़े अंतर से चुनाव जीत करके वहाँ विधायक बन चुके हैं। इसी के मद्देनज़र जो हम लोगों ने रणनीतियाँ और कार्यक्रम झारखंड में लगाए थे, अब उसी तरह से बिहार के चुनावों के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से हम लोगों को बिहार में उतारना है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के हिसाब से। इसीलिए बिहार का प्रभार दिया गया था हम लोगों को 24 नवंबर 2024 को। उसके बाद से स्थापना दिवस होने के बाद हम लोगों ने हर जिले में अपनी संगठन की समीक्षा, चुनाव तैयारियों को लेकर के समीक्षा और जो उम्मीदवार हो सकते हैं हमारे संभावित, इसको लेकर के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम लोग नवादा आए हैं और नवादा भी हम लोग अपने संगठन की समीक्षा करेंगे। नालंदा में भी अपने संगठन की समीक्षा करेंगे। नवादा भी हम लोग करके आए हैं, नालंदा में भी अपने संगठन की समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद जहां भी जो कमियां होंगी, जो त्रुटियां होंगी, उसको हम लोग सही करने का काम करेंगे अगले 2 से 3 महीने में। और इसके साथ ही हमारे क्या संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, हम लोग अपनी तरफ से तैयारी करेंगे कि हमारे क्या संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ का आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम लोग गठबंधन में किस सीटों पर लड़ेंगे, ये फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी गठबंधन में बात करके जब फैसला हो जाएगा तभी तय होगा। आने का मेन रीजन क्या? मजबूती के साथ खड़ा होने जा रहा है। देखिए, मजबूती का आकलन करने के लिए लगातार हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इसी के तहत जहां भी हमें लगेगा कि हमारे संगठन को में जहां कमजोरियां हैं, कोई त्रुटियां हैं, उसको हम लोग अगले 2 से 3 महीने में सही करके संगठन को उस जिले में, जिस जिले में हम प्रवास कर रहे हैं, वहां बहुत मजबूती से खड़ा ये करेंगे चुनाव के मद्देनजर। पिछला चुनाव जो था सर, यहाँ कितनी संभावनाएं आपको सीट मिलने की? देखिए, संभावनाओं की जो फैसला निर्णय होगा, जो बातचीत होगी, वो गठबंधन के अंदर होगा। फिलहाल एक राजनीतिक दल के तौर पे जिसका संगठन पूरे बिहार सारे 38 जिलों में है और 243 विधानसभाओं पे हैं, तो हमारी तैयारी सारे के सारे विधानसभाओं में होगी, हर जिले में होगी। लेकिन अंतोगत्वा गठबंधन में चुनाव कहाँ लड़ेंगे, क्योंकि गठबंधन की अपनी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, इसका फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी करेंगे। 2025 की लड़ाई कैसी होगी? 2025 की लड़ाई, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारा गठबंधन अभी उपचुनाव में परफॉर्म किया है, मुझे लगता है कि बिहार में आने वाले समय में थोड़ी चैलेंज होगी, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग बड़ी एक मेजॉरिटी के साथ बिहार में वापस आने जा रहे हैं, बड़ी सीटों के साथ। आपके गठबंधन का पार्टी 225 सीट का दावा कर रहे हैं जदयू।
जी बिल्कुल, दावा सही कर रहे हैं, उससे कम में दावा करना भी नहीं चाहिए। और हम लोगों का पूरा लक्ष्य रहेगा, ये हमारे लिए टारगेट हो गया, हमारा लक्ष्य रहेगा एक गठबंधन के जिम्मेदार सहयोगी होने के तौर पर कि हम लोग इस लक्ष्य को पूरा करने में जो अपनी ताकत झोंकती है, ताकत झोंकती है। 2025 में इंडिया किसकी नेतृत्व 2025 बिहार विधानसभा के इस चुनाव में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ेगा। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। एक बार पत्रकार मधु थोड़ा सा माला से स्वागत करना चाहते हैं। बिल्कुल कीजिए ना। चिराग पासवान जिंदाबाद 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 चिराग पासवान जिंदाबाद 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 विलास पासवान अमर रहे अमर है अमर रहे विलास पासवान अमर रहे अमर है अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद।